गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब लोग गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा काफ़ी सीरियस टॉपिक के बारे में। आज मैं बात करूंगा यूक्रेन एंड रशिया की सिचुएशन के बारे में। रशिया आप सबको पता ही है, वेडनेसडे को क्या अनाउंसमेंट आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन के द्वारा। उन्होंने बोला कि वो एक मिलिट्री मिशन और ऑपरेशन का स्टार्ट करने वाले हैं यूक्रेन में। एंड यू मिशन स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ वक्त पहले मैं न्यूज़ देख रहा था जिससे पता लगता है कि कुछ शहरों में, जो यूक्रेन के कुछ शहर हैं, वहाँ पे एक्सप्लोशंस देखने को मिली हैं। एंड जो काफ़ी ज़्यादा चुकाने वाली बात है। कुछ दिन पहले वही पुतिन जो शांति की बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि हम वार में नहीं कूदेंगे, एंड अब लगभग स्टार्ट ही हो चुका है। ये स्टार्ट कल ही हो गया था, ट्यूसडे को, जब दो शहरों को फ्रीडम अनाउंस कर दी, उनकी आज़ादी अनाउंस कर दी पुतिन ने। वो दो शहर आपको पता है, दुनेश एंड लुहांस्क। एंड उन दो शहर जहाँ पे विरोधी गुट रहते हैं, जो रशिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप सबको पता है इनका इतिहास भी। एंड सिविल वॉर चल रही है उस इलाके में, दुनेश एंड लुहांस्क में, काफ़ी वक्त से। एंड जो विरोधी गुट थे, उन्होंने जो सीमाएं हैं यूक्रेन और रशिया की, वहाँ पे अपना काबू रखा था। ज़्यादा इलाके पे नहीं, बट जितना भी इलाका है काफ़ी बड़ा इलाका है। तो वहीं से उनको हथियार वगैरह भी मिलते थे रशिया से। बट अब रशिया ने उनको खुली सपोर्ट दे दी एंड अपनी फोर्सेस भी वहाँ पर भेज दी। तो जिस हिसाब से मुझे पहले लगा कि रशिया एक हिसाब से गेम खेल रही है, वो जो विरोधी गुट हैं उनको आगे करेगी जंग को स्टार्ट करने के लिए। और जब यूक्रेन अपना बचाव करेगी, तो ये बोल के कि जो रशियन लोग जो यूक्रेन में काफ़ी समय से दर्द सह रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम जंग में आ रहे हैं। ऐसा कुछ जॉर्जिया में भी हुआ था, आप सबको पता है। वहाँ पे भी सिविल वॉर चल रही थी 2008 में, 2002 से वहाँ पे काफ़ी बुरे हाल थे। सिविल वॉर तो 94 में ख़त्म हो गई थी, बट उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं जॉर्जिया में। एंड जॉर्जिया ने काफ़ी मदद मांगी। एंड 2008 में आप सबको पता है, जब रशिया वॉर में कूद गया ये कह के कि कैसे जो जॉर्जिया है वो बहुत बुरा करा है विरोधी गुटों के साथ, एंड हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम उनको बचाना चाहते हैं। पहले तो वो विरोधी गुटों को मदद दे ही रहे थे, बट इस बार उन्होंने जंग में जाके जो हालात पैदा किए वो काफ़ी बुरे थे। सबको पता है क्या हुआ था जॉर्जिया में। जॉर्जिया को सपोर्ट मिली थी कंट्रीज़ की, बट ग्राउंड में सपोर्ट किसी की ज़्यादा मिली नहीं थी। और यही मुझे सिचुएशन यूक्रेन एंड रशिया की भी लग रही है। यूक्रेन को सपोर्ट मिल रही है वर्ल्ड वाइड, यूएसए ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट दी। यूएसए ने इवन काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस की, एंड वो प्रेडिक्शन काफ़ी कारगर साबित हुई, आप सबको पता ही है। एंड पर ग्राउंड पे उनको क्या मदद मिल रही है? ग्राउंड पे शायद कुछ हथियारों की, कुछ ट्रॉप्स की मदद मिलेगी, बट यूक्रेन इस वार में ऑन द ग्राउंड तो अकेला ही है। अकेला ही उसको आगे जाना होगा। एंड रशिया जो एक हिसाब से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है उनके पास। एंड यूक्रेन भी कमज़ोर देश नहीं है, बट शायद उतना ताकतवर नहीं है जितना मैं बोलूँगा कि रशिया है। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यूक्रेन के सामने हैं इस वक्त। दोनेश एंड लुहांस्क जो दो शहर हैं, वहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। एंड रशिया जो जंग में कूद चुका है एक हिसाब से, क्योंकि जो एक्सप्लोशंस देखने को मिले वो बड़े शहरों में देखने को मिले। जो थर्ड बिगेस्ट स्टेट है और शहर है यूक्रेन का, वहाँ पे बम दागे गए। एंड जो एक हिसाब से वार स्टार्ट हो चुकी है। ये वार काफ़ी समय से ही आप सबको पता ही था कि जब क्रीमिया पे रशिया ने अपना इन्वेजन किया था 2014 में। वो क्यों किया था? क्योंकि जो यूक्रेन था वो यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी
अपनी नेड़ता बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से लाइक रशिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से अब वार हो रही है। उन्होंने अपना क्रीमिया पे अधिकार तो क्रीमिया पे वो कब से ही कर रहे थे। वो बोल रहे थे हमने एज ए गिफ्ट दिया था यूक्रेन को, बट अब जब सोवियत यूनियन नहीं रही तो हमें चाहिए रशिया। एंड वहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो लाइक रशियन कल्चर एंड रशियन लैंग्वेज को लाइक रशियन कल्चर से रिलेटेड थे। वहाँ के लोग रशियन बोलते थे एंड वो एक लाइक रशिया में जाना चाहते थे। और यही मुद्दा लाइक दुनाश एंड लुहांस का भी है। लाइक इसी मुद्दे के ऊपर सब कुछ हो रहा है एंड ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है। एंड लाइक इसी तरह उन्होंने लाइक बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में लाइक रशिया ने अपना लाइक इंटरफेयर किया है, क्योंकि जो जगहें लाइक उनको लाइक जहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है रशिया को, वो उन लोगों को अपनी सपोर्ट देते हैं, अपने हथियार वगैरह देते हैं एंड सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब दूसरी कंट्री उनके ऊपर लाइक कोई ना कोई कार्रवाई करती है तो उसके बाद खुद जंग में आ जाते हैं एंड कहते हैं कि हम तो अपने लोगों को सेव करना चाहते हैं। एंड इस बार भी उन्होंने यही बहाना दिया है। लाइक कितने टाइम से यही लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। लाइक सब लोग बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा बात इस बार रशिया एंड यूक्रेन की होगी एंड 2 महीने से लोग वही बात कर रहे हैं कि ये टल जाए। लाइक हर एक ने अपनी कोशिश कर ली इसको टालने के लिए, पर पुतिन अपनी लेगेसी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मैं सोवियत यूनियन की लेगेसी वापस लाना चाहता हूँ एंड रशिया को एज ए सुपर पावर प्रेजेंट करना चाहता हूँ वर्ल्ड के सामने। वो नहीं रुक रहे हैं। लाइक उनके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, पाबंदियाँ लगाई हैं और कंट्रीज़ ने। जैसे ब्रिटिश ने 5 बैंकों और 3 बिलियनियर्स के ऊपर एंड जो जर्मनी थी उसने सबसे बड़ा आपको पता है स्टेप लिया, जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन थी गैस की, जिस पे 10,000 करोड़ रुपया लगा था, उसके काम को रोक दिया गया है इस वक्त के लिए। एंड जर्मनी ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया क्योंकि लाइक 41% ऑफ जो नेचुरल गैस है वो यूरोप को रशिया सप्लाई करता है एंड बाकी के लिए वो नॉर्वे और कंट्रीज़ पे लाइक निर्भर है। तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था एंड उसके बाद यूएसए ने काफ़ी प्रतिबंध लगाए एंड काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, इकॉनमी को बंद करने की कोशिश की रशिया की। बट रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो अपनी लेगेसी के लिए लड़ रहे हैं। एंड रशिया जिनकी इकॉनमी इस वक्त अच्छी है क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो नेचुरल गैस है उनके दाम बढ़े हैं एंड यूरोप में उनको लाइक काफ़ी अच्छा हिस्सा मिला है। एंड यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा लाइक रशिया पे डिपेंडेंट हैं क्योंकि नेचुरल गैस की वजह से। एंड जब से उन्होंने ये पाबंदियाँ लगाई हैं तो यूरोपियन मार्केट्स अफेक्ट हुए हैं, इवन शेयर मार्केट्स नीचे गिरे हैं। यूरोप के मार्केट में तो तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं एंड जिसका असर हमारी इकॉनमी पे लाइक वर्ल्ड वाइड इकॉनमी पे पड़ेगा। जब एक जंग होती है, जब उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की यूक्रेन और रशिया के साथ दोनों के साथ अच्छे संबंध है। लाइक यूक्रेन में इंडिया मेडिकल सप्लाई करता है और रशिया के साथ तो आपको उनकी फ्रेंडशिप पता ही है कितने लाइक स्टार्ट से चली आ रही है। जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध हुआ आपको पता होगा कि कितनी बार रशिया ने भारत को सपोर्ट किया वर्ल्ड वाइड एंड इसकी वजह से लाइक भारत रशिया का लाइक विरोध भी नहीं कर सकता। लाइक हाँ, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। उन्होंने जब चाइना ने का वाटर डिस्प्यूट हुआ था, नरेंद्र मोदी ने बोला था कि वो इस सोच के ख़िलाफ़ हैं जो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। ये वो युग नहीं है एंड हमें इसको पीछे छोड़ना होगा। बट रशिया के मामले में भारत को अपने हित देखने होंगे क्योंकि भारत के काफ़ी हित हैं। लाइक AK-20 राइफ़ल्स जो बननी है लाइक इंडिया में, उसके लिए उसने सहयोग दिया है भारत को। और मिलिट्री के काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री के काफ़ी ज़्यादा हथियार हमारे रशिया से आते हैं, इवन विमान एंड समुद्री पनडुब्बी बहुत चीज़ें हम रशिया से लेते हैं। तो रशिया के साथ भारत की जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं
एंड वो एक हिसाब से वो ख़राब नहीं करना चाहता, तो उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा जो चाहिए था, जो लाइक सब देश ही रख रहे हैं काफ़ी वक्त से। एंड अब मुझे लगता है कि शांति शायद करना बहुत मुश्किल है। एंड वेडनेसडे नाइट को और लाइक इस वक्त लाइक इंडिया में मॉर्निंग है, उस वक्त लाइक यूएन ने भी अपनी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें यूएन के प्रेसिडेंट ने काफ़ी इमोशनल स्पीच दी एंड रशिया को अर्ज किया कि अपने जो मिलिट्री ट्रॉप्स हैं वो आप लाइक हटा लीजिए यूक्रेन से, क्योंकि यूक्रेन लाइक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। लाइक सबसे बुरी लाइक सिचुएशन में फंसे हुए हैं लोग जो ईस्टर्न यूक्रेन है, वहाँ पे जो प्रो रशियन लाइक ग्रुप्स हैं, लाइक आप सबको पता ही उनके बारे में। लाइक वो तो सिविल वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा ही रहे थे, बट अगर ये वार स्टार्ट होगी तो यूक्रेन में एक इकॉनमिक क्राइसिस आएगी एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होगी। डिस्ट्रक्शन की वजह से आप सबको पता है लाइक कितने लाइक घर टूटेंगे, कितने लोग विस्थापित होंगे। ये लाइक जॉर्जिया में भी हुआ था, बहुत लोग जान गंवाएंगे एंड फूड क्राइसिस हमारे सामने देखने को मिल सकती है। एंड यूक्रेन जिसकी इकॉनमी इतनी बुरी नहीं है वो काफ़ी नीचे जाएगी एंड शायद जॉर्जिया वाला हाल हमें देखने को मिल सकता है। अमेरिका ने बोला है कि वो जंग में खुद नहीं उतरेगा, क्योंकि लाइक यूक्रेन नाटो के साथ लाइक संबंध बढ़ा रहा था बट नाटो का मेंबर नहीं था। अमेरिका का यहाँ पे क्या हित है? अमेरिका जिसने हमेशा ही रशिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, अमेरिका जो लाइक इनको पता है कि सोवियत यूनियन के वक्त जब नाटो बना था तो कैसे उन्होंने जो कम्युनिस्ट धारा थी, जो रशिया था लाइक सोवियत यूनियन था, उसको ख़त्म तो कर दिया था, बट उनको पता था कि ये बाद में भी अपने लाइक रशिया फिर से ये चीज़ कर सकता था। नाटो को भंग नहीं किया गया एंड जब भी लाइक अमेरिका को मौका मिलता है वो रशिया के ख़िलाफ़ बोलता है ग्लोबली। तो आपको मूवी से भी पता ही होगा कि रशिया एंड इनकी क्या कंट्रोवर्सी है एंड इस वक्त लाइक सबसे ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका ने दिया है एंड शायद जंग में ग्राउंड पे वो ना उतरे बट कुछ ट्रॉप्स भेज रहा है। लाइक यूक्रेन के लोगों के लिए सबसे लाइक ये बुरी सिचुएशन है। लाइक एक लंबा इतिहास है हमारा, लाइक अगर वॉर्स की बात की जाए तो पूरी दुनिया का लंबा इतिहास है। इस जंगों से कुछ नहीं मिला है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन मिली है। 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं एंड जिस हिसाब ये स्टार्ट हुई तो लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं, जो शायद नहीं होगी, क्योंकि हर एक देश को पता है कि जंग के साथ लाइक जंग का परिणाम क्या होता है। एंड लाइक जो लाइक अब जंग हो रही है वो बिना लाइक एक हिसाब से आप पॉइंटलेस बोल सकते हो। एक लीडर जो एक लेगेसी वापस चाहता है एंड वो पोर्ट्रेट कर रहा है और लाइक बता रहा है अपने रशियन लोगों को, और जो ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं रशिया में वहाँ पे उनके बीच अपनी लाइक छवि को और बढ़ा रहा है वो एंड बता रहा है उसकी वजह से एक वार लग रही है जिसने काफ़ी लोगों का बुरा हाल करना है। अगर जो लोग वार से बच भी गए उनको लाइक फूड क्राइसिस एंड और चीज़ें पकड़ेंगी। तो लाइक चीज़ें बहुत हैं हमारे सामने एंड वार एक लाइक लोग लाइक समझते नहीं। हम बोल देते हैं कि हम लाइक एज काफ़ी समझदार हैं, लाइक लीडर्स हम जो लीडर्स बन जाते हैं वो अपने आप को काफ़ी समझदार बताते हैं, पर जब वॉर की बात होती है तो ऐसे डिसीजन जो सिर्फ लाइक काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करेंगे वो ऐसे ही ले लेते हैं। जो पुतिन का डिसीजन है वो सही में काफ़ी बुरा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। एंड भारत जहाँ जिनके 20,000 लाइक स्टूडेंट यूक्रेन में हैं वो काफ़ी बड़े ख़तरे में हैं। लाइक सब जाना भारत वापस आना चाहते हैं बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी। होपफुली वो बाहर निकल आएँ क्योंकि सिचुएशन बुरी है। एंड आपको पता है अमेरिका ने तो पहले से ही बोला था सब लाइक लोगों को कि यूक्रेन छोड़ दो, यहाँ पे वार लगने वाली है। एंड होपफुली ये सिचुएशन जल्दी हल हो एंड होपफुली यूक्रेन के लोगों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। वैसे तो लाइक वो लोग वर्ल्ड वाइड इकॉनमी एंड शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं बट सबसे बड़ी ख़तरे में है यूक्रेन के लोग। एंड यूक्रेन के लोग तभी इस ख़तरे से बाहर आएंगे
जब कोई पीस का रास्ता दिखेगा, क्योंकि अगर जंग हुई तो डिस्ट्रक्शन ही दिखेगा हमें सीखना चाहिए जो समय के पीछे हुआ है। काफ़ी खूब कहा है किसी ने, जो अपने भूतकाल से, जो अपने पास से नहीं सीखते, वो पास दोहराते हैं। एंड यही था इस वीडियो में गाइस। एंड शांति की हम गुहार लगा सकते हैं, बट देखते हैं आगे क्या होगा। बाय गाइस, बी होपफुल एंड कीप वाचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। बाय गाइस।